डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे की चर्चा इन दिनों मऊ जनपद में तेजी के साथ हो रही है। वजह है डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे का इन दिनों मऊ जनपद में दौरा और पुलिसिंग को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए एक से एक नए प्रयोग। सुभाष चंद्र दुबे उन आईपीएस अधिकारियों में गिने जाते हैं जिनकी वजह से यूपी पुलिस का सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है। सुभाष चंद्र दुबे 2005 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। पहली पोस्टिंग इनकी राजधानी लखनऊ में हुई, जहां पर इन्होंने अपना प्रशिक्षण पूरा किया। सहायक पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी के रूप में पहली तैनाती इनकी लखनऊ में होती है। प्रशिक्षण के दौरान ही सुभाष चंद्र दुबे ने अपनी एक अलग पहचान और छवि जनता के बीच में बनाई। साफ छवि के और सख्त तेवर वाले आईपीएस अधिकारी सुभाष चंद्र दुबे को गिना जाता है यूपी पुलिस में। इनके कारनामों की वजह से आज एक दशक बाद भी लोग इन्हें याद करते हैं। इनके तेवर को याद कर अपराधी सहम जाते हैं। बता दें कि अपने प्रशिक्षण के दौरान ही अपराधियों पर नकेल कसने के लिए सुभाष चंद्र दुबे ने एनकाउंटर और गुंडागर्दी पर अंकुश लगाने में जो महारत हासिल की, उसको आज भी लोग याद करते हैं। सुभाष चंद्र दुबे अपनी पहली ही पोस्टिंग से जनता के भरोसेमंद काबिल अफसरों में गिने जाने लगे। अपराधियों पर नकेल कसनी शुरू कर दी। इसी बीच जय सिंह ने आंसू दीक्षित व सुधाकर पांडे के साथ मिलकर नेहरू इंक्लेव में छात्र नेता विनोद त्रिपाठी और उसके साथी गौरव सिंह को गोलियों से भून दिया था। वर्चस्व की जंग में दोहरे हत्याकांड से राजधानी दहल गई थी। सुभाष दुबे की टीम अपने अंदाज में बदमाशों की तलाशी में थी। संगीन वारदात के 21वें दिन ही जय सिंह मुठभेड़ में मारा गया और उसके दोनों साथी आंसू और सुधाकर बिहार में जाकर आत्मसमर्पण कराया। जय सिंह के इनकाउंटर के बाद से आला अफसरों ने सुभाष चंद्र दुबे की जमकर तारीफ भी की और अपराधियों पर नकेल कसने का जिम्मा अब सुभाष चंद्र दुबे के कंधों पर था। तो उन्होंने लखनऊ में होने वाली तमाम आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने का काम कर दिया। हालांकि सुभाष चंद्र दुबे के सख्त तेवर और ईमानदार छवि को लोगों के बीच में जो पहचान मिली, वो उनके लिए एक बड़ी सौगात थी। यही वो वजह थी जो सुभाष चंद्र दुबे को पुलिस के अन्य आला अधिकारियों से अलग करते थे। सुभाष चंद्र दुबे उन अधिकारियों में गिने जाते हैं जो मंत्रियों तक के ठिकानों पर भी छापेमारी करने से तनिक भर नहीं हिचकते थे। उनकी इसी जाबाजी को जनता के बीच में उन्हें लोकप्रिय बना दिया। हालांकि सहारनपुर की जातीय हिंसा में जिलाधिकारी के साथ में सुभाष चंद्र दुबे को भी हटा दिया गया था, लेकिन मऊ जिले में सीए और एनआरसी के दौरान हुई हिंसा के बाद यहां की कमान, आजमगढ़ मंडल की कमान सुभाष चंद्र दुबे के कंधों पर एक बार फिर सरकार ने डाल दिया। अपनी उन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए सुभाष चंद्र दुबे फिर से एक बार अपने उन्हीं सख्त तेवर और नए अंदाज के साथ जनता के बीच में पहुंचकर पुलिस अधिकारियों की मऊ में समीक्षा करनी शुरू कर दी है, जिसकी वजह से एक बार फिर इनकी चर्चा लोगों के बीच में होना लाजमी हो गया है। महिलाएं ही सुनती हैं और महिलाएं तक तो निश्चित रूप से ये बहुत आदर्श स्थिति है जो बहुत पहले से सभी लोगों के दिमाग में थी। एक साल पूरे व्यवहार के रूप धरातल पर आते जिसके कारण आप सामने जो मैं बात कर रहा हूँ देख सकते हैं। इस प्रकार का प्रयोग ये वार्षिक निरीक्षण जो कि एक विभागीय प्रक्रिया है, उसी के क्रम में थाना मधुबन का मेरे द्वारा वार्षिक निरीक्षण किया गया। कल कोपागंज थाने का किया गया था, आज मधुबन थाने। इस दौरान थाने की साफ सफाई व्यवस्था से लेकर थाने की समस्त परिसंपत्तियाँ, माल मुकदमाती हुआ, जितने भी थाने के
रजिस्टर्स हैं, उन सब को मेरे द्वारा देखा जा रहा है। कुछ कमियां मिली हैं, उनको दूर करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। पुलिस का जो सामान्य कार्य व्यवहार यहाँ का है, इसके प्रति क्षेत्रीय लोगों ने संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने थाना स्तर की पुलिसिंग की प्रशंसा की है। मेरे द्वारा कम्युनिटी पुलिसिंग के अंतर्गत लोगों से इंटरेक्शन बढ़ाने, आगामी पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस को अपनी तैयारियों को और चुस्त दुरुस्त करने और सभी लोगों के साथ मिलकर अभी से ग्राम पंचायत चुनाव की प्रक्रिया में लगातार पुलिस द्वारा अपनी सभी किले दुरुस्त करने के निर्देश दिए।